हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसमें मेरी गोल्ड, चैप्टर नंबर 7 ऑफ काइट। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 काइट। लर्न एंड एंजॉय दिस पोएम। चलिए तो पोएम से स्टार्ट करते हैं। आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी काइट अप इन द स्काई। मैं बैठा था और मुझे एक विश आ गई कि अगर मैं काइट होता, काइट यानी पतंग होता, तो आकाश में उड़ता। एंड राइड अपॉन अ ब्रीज एंड गो विच एवर आई चेंज टू ब्लू। और मैं कहाँ, जो पवन था, पवन के जो झोंके आते थे उसके अनुसार मैं इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता। यहाँ पे देखिए पिक्चर आपको दिया गया है। एक बच्चा है, वो ऐसा ख्वाब देख रहा है कि मैं अगर काइट होता तो मैं आकाश में उड़ता और ब्रीज यानी जो पवन के झोंके है उसके जरिए मैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता। देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए फ्रेंड्स। ब्लू, ब्रीज, ब्रीज यानी जो पवन होता है वही, चेंज द काइट और सीट। लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट, आई लव टू सीट अंडर अ ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। What does the child wish to be? तो चाइल्ड क्या बनना चाहता है? चाइल्ड विश टू बी अ काइट। काइट यानी वो पतंग बनना चाहता है। What does the child wish to do with breeze? ब्रीज से वो क्या करना चाहता है? Ride upon the breeze and go whichever way change the blue। जहाँ पे ब्रीज आती है वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता है। Let's talk। What would you like to be? आप क्या बनना चाहते हो? Imagine you are a bird in the sky. Describe what will you feel when you see the kite flying near you. अगर आप ऐसा सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक पक्षी है, बर्ड है, और आपके नज़दीक में अगर पतंग है उड़ रही है, तो आप क्या करोगे? आपको कैसा फील होगा? उसके बाद से अलाउड, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई। सामने है कार्ड, चेन, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। डू यू नो मोर वर्ड विद दिस साउंड? आपको पता है दूसरे आप वर्ड यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं, जैसे स्काई से फ्लाई, इस तरह। चलिए लेट्स शेयर। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? आकाश में उड़ना एक अलग बाबत क्यों है, अलग प्रकार की थिंग्स क्यों हैं? क्योंकि आसमान में सब कोई उड़ नहीं सकते, तो आसमान में उड़ते हैं तो एक अजीब सी जो पक्षियाँ होते हैं उसकी तरह हमें भी ऐसी फीलिंग होती है, इसलिए आकाश में उड़ना एक डिफरेंट थिंग्स है। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पास पंख होते, विंग्स यानी कि पंख, तो आप कहाँ पे उड़ते? चलिए ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। यहाँ पे हमें ट्रेस करना है। देखिए ये आ रही है यहाँ पे, ये पैटर्न आपको भी ये कर देना है। ये जो डॉट है उस पर आपको लाइन बनानी है। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो। कलर द पिक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर दिए गए, देखिए यहाँ पे रेनबो है, मून है, सन है, और नीचे देखिए डे स्काई। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये जो पिक्चर है, चारों के चारों पिक्चर यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। जैसे दिन के समय में क्या होता है, तो दिन के समय में यहाँ पे आप सन हम कर सकते हैं, जो रेनबो है वो भी आ सकता है। यहाँ पे आप पीछे नाइट के समय में हम यहाँ पे मून को और स्टार है उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको इसको ड्रॉ कर देना है। You see them all in the sky। आपने इन सबको आसमान में देखा है। Fill in the blank by choosing word from the box। तो देखिए यहाँ पे स्टार, सन, क्लाउड, रेनबो, मून यहाँ पे है। तो ये क्या है? पहला है वो सन है, दूसरा है वो मून है, तीसरा है वो क्लाउड है, क्लाउड बादल, चौथा है वो कौन है? तो रेनबो है, रेनबो, और यहाँ पे क्या है? ये स्टार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी, आगे की हमारी स्टोरी है, उसका नाम है सुंदरी। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज बिग
रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। तो सुंदरी कौन थी? तो एक बड़ी सी रेड व्हाइट ब्लू काइट थी। When बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी उसे बना रहा था तब वो स्माइल कर रही थी। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। जो बॉबी है उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। और एक दिन जो बॉबी था वो सुंदरी को कहाँ पे ले गया? फेयर में ले गया, यानी कि जो मेला होता है उसमें ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। बैंड यानी जो ढोल नगारे बज रहे थे उसे बैंड बोलते हैं, और सब लोग हैं वो स्माइल कर रहे थे। अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। और जो मेरी गो राउंड जो बड़ा होता है उसमें भी एक ट्यून बज रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉय एंड गर्ल राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। और कई सारे जो बच्चे और जो लड़के और लड़कियां हैं वो उस पर बैठे हुए हैं अलग अलग एनिमल पे, और वो राउंड राउंड घूम रहा है। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक्ड टू। बॉबी है वो खुली जगह में जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पतंग उड़ा सके। सुंदरी भी ऐसा चाहती थी। आउट इन द ग्रास रन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। और वो घास के आउट ऑफ द ग्रास रन बॉबी, और घास पे वो दौड़ रहा था कि वहाँ पे वो अपने पतंग है वो होल्ड किए हुआ था, और वो पतंग जितनी भी ऊंची उड़े वो ऐसा सोच रहा था। पॉप द विंड केम अलोंग, सुंदरी स्टार्ट टू फ्लाई अप बट शी कुड नॉट वेरी हाई। सो क्या हुआ? पवन का झोंका आया, विंड आया, तो सुंदरी है वो उड़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो ऊंचा उड़ नहीं पा रही थी। बट शी नॉट गो वेरी हाई, वो ऊंचे नहीं उड़ रही थी। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। जो छोटा एक कुत्ता था, देखिए यहाँ पे, वो सुंदरी का जो टेल थी वो पकड़े हुआ था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। बॉबी शूट द डॉग अवे, वेल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। और बॉबी है उसने उस कुत्ते को भगाया और फिर से एक ट्राई की। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। और यहाँ पे दूसरी टाइम क्या हुआ? सुंदरी है वो हवा में उड़ने लगी। शी टक्ड हार्ड। ओह हाउ शी वांट द बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। शी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड टू लेट हर गो। और क्या हुआ कि जो उसका पतंग उड़ाने के लिए डोर की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या हुआ, वहाँ एक जगह पे फंस गई, और बॉबी की जरिए क्या हुआ, वो पतंग है एक जो टेंट होता है उसमें फंस गई। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज प्लीज। सो सुंदरी है वो रोने लगी और ऐसे बोलने भी लगी कि अभी मुझे ऊपर तक उड़ना है, लेकिन वो यहाँ पे फंस गई है। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। और क्या हुआ, वो जो धागा है वो कट गया, और धागे कटने की वजह से वो जो काइट थी वो ऊपर 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 आकाश में उड़ने लगी। तो ऐसे यहाँ पे देखिए देख रहे हैं उसका धागा है वो छूट गया है, वो सुंदरी है ऊपर जा रही है। न्यू वर्ड्स है यहाँ पे बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग, विंड। लेट्स रीड। आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। Who made Sundari? So Bobby made Sundari. Why did Bobby call his kite Sundari? Because Sundari is beautiful. That's why Bobby calls his kite Sundari. Did Sundari flies very high at first? पहला टाइम था उसमें सुंदरी ऊपर तक उड़ गई थी, तो नो। What made Sundari really happy? सुंदरी जब धागा जो छूट गया था तब सुंदरी ऊपर तक
चली गई, इसलिए वो हैप्पी थी, यानी कि वो आसमान में उड़ रही थी। लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? हु हेल्प्स यू फ्लाई काइट्स? आपको पतंग उड़ाने में कौन मदद करता है? वो आपको लिख देना है। लेट्स शेयर। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। आपको कौन कौन सी चीज वस्तुएं चाहिए पतंग बनाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए? तो देखिए यहाँ पे पहले तो स्टिक की जरूरत पड़ेगी, रोलर की जरूरत पड़ेगी, ग्लू की पड़ेगी, सीजर्स की जरूरत पड़ेगी, बास्केट की जरूरत नहीं है, पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, बॉल्स की जरूरत नहीं है। चलिए, नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, आपकी भाषा में वो शब्द लिख देने हैं। आगे, ट्रेस ओवर द डॉट लाइन। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेस कर देना है, ऐसे 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 यहाँ पे आपको ट्रेस कर देना है। सभी जो यहाँ पे लाइन से जो शेप है उसमें आपको ट्रेस करते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दो पिक्चर दिए, देखिए द अम्ब्रेला एंड क्रो। पिक्चर, पहला पिक्चर है उसमें क्या है, एक लड़की है वो छाता लेकर, बारिश में एक लड़की है वो छाता लेकर जा रही है। सो चलिए ये स्टोरी बनाते हैं कि एक गांव था, उस गांव में एक दिन क्या हुई, बारिश हो गई। तो बारिश में एक लड़की थी वो छाता लेकर जा रही थी। तो वो छाता लेकर अपने घर पर जा रही थी, तो एक कौवा आया और उस लड़की का छाता उड़ा कर ले गया। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कौवा है वो लड़की का छाता ले जा रहा है। कौवा है वो दूर तक वो छाता लेकर जाता है। देखिए वो आकाश में छाता लेकर उड़ता है और वो छाता लेकर एक पेड़ के ऊपर आता है। वहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस बच्चे को वो छाता में अंदर रखता है, उसका वो घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है। चलिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट ऑन इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें लाइन में लगाने हैं, जो आगे ऊपर हमने स्टोरी देखी वही। जैसे अ विंड ब्लूज, यानी कि पवन का झोंका आया। इट इज अ रेनिंग, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ट्री। सो पहले आएगा ये गर्ल है वो अम्ब्रेला लेकर आई। उसके बाद क्या हुआ, इट्स रेनिंग, बारिश स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, विंड है वो, यानी कि पवन के जरिए वो अम्ब्रेला उड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो क्रो था वो अम्ब्रेला को ले गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने अम्ब्रेला को हैंग किया और यहाँ पे उसके बाद वो नेस्ट बन गया। Now say the story in the word using the words rain, wind, crow, nest, is, has, blows, flies. अभी हमें फिर से ये स्टोरी आपको पैराग्राफ के रूप में बनानी है, ये शब्द, ये जो वर्ड है उसका यूज करके। लेट्स रीड एंड राइट। देखिए यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है उस पर ट्रेस कर देना है, क्रो, गर्ल, ऐसे इन सभी वर्ड को आपको ट्रेस कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।